है, आज वही मुसलमान वहां हिंदुओं को बचा रहे हैं। और जिन लोगों के ऊपर हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी है, जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं, उन लोगों की वजह से वहां हजारों लोग मर गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद जिस तरीके से मुस्लिमों ने हिंदुओं की सेवा की, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनके आराम करने की व्यवस्था की, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने धार्मिक स्थल मस्जिदों के भी द्वार हिंदुओं के लिए मुसलमानों ने खोल दिए। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि देश का हिंदू मुस्लिमों के बारे में क्या सोचता है। अगर प्रयागराज महाकुंभ की हम बात करें तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि वहाँ पर जो बड़े बड़े साधु संत हैं, उन्होंने मुस्लिमों के प्रवेश पर एक तरह से महाकुंभ में प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर दुकान नहीं लगा पाए और अपना व्यापार, अपना रोजगार नहीं कर पाए। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, मुस्लिम हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं, तो इस तस्वीर को देखकर आपको कैसा लगा और क्या आप कहेंगे? देखिए, मुझे तो अचंभा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा देश की खूबसूरती पहले से यही रही है। हिंदू मुस्लिम के काम आता है और मुसलमान हिंदू के काम आया ही है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बचपन से पढ़ते भी आए हैं किताबों में कि भिन्न भिन्न भाषाओं का और भिन्न भिन्न परंपराओं का हमारा देश है और सब लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। लेकिन इसी गुलदस्ते को तोड़ने की, कुचलने की जो मंशा है, वो भाजपा की हर वक्त इसी मंशा से फैसले लेते हैं। वो हर इवेंट पर, हर प्रोग्राम पर, हर त्योहार पर, किसी भी ऐसे बड़े प्रोग्राम पर भाजपा ऐसा संदेश देश में देना चाहती है जिससे हिंदू और मुसलमान अलग अलग बटे। यही सोच हिंदुस्तान का बंटवारा करती है। और लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो हिंदुस्तान से प्यार करती है, वो इस सोच को कभी कामयाब नहीं होने देगी। और इस तरह की जो मुस्लिमों द्वारा और हिंदुओं द्वारा जो एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ बढ़ाए जाते हैं, ऐसे कामों से ही भाजपा के पेट में हमेशा दर्द होता है। आज भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का कोई भी नेता किस मुंह से ये कहेगा, जो अभी कुंभ शुरू होने से पहले वो लोग ये बोल रहे थे कि मुसलमान वहां नहीं जाने चाहिए, आज वही मुसलमान लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों के लिए भंडार लगा रहे हैं। आज वो उन लोगों को क्यों नहीं कह रहे कि आप भंडार क्यों लगा रहे हैं? मस्जिद खोल दी उन्होंने, अपने रैन बसेरे खोल दिए और अपने घर तक खोल दिए। मैंने वीडियो देखी कि जो मुस्लिम एरिया हैं, जो मिश्रित आबादी है, वहां पर लोगों ने, हर धर्म के व्यक्ति ने अपने घर तक खोल दिए। क्योंकि महिलाओं को जो ज्यादा समस्या आ रही है वो रात को रुकने की और सोच की समस्या आ रही है, जो स्नान की, सोच की। तो जो पारिवारिक आदमी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो समझता है कि एक महिला की समस्या क्या है और आज हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है। लेकिन भाजपा को इस तरह की जो एक प्यार मोहब्बत है, ये उन्हें पसंद नहीं है और इस प्यार मोहब्बत को ही देश की खत्म करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज की छवि को एक तरह से गलत तरीके से पेश खासकर हिंदुओं के सामने किया गया। नहीं, ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र का इस्तेमाल, चाहे वो उनके प्रवक्ता हों, चाहे उनके द्वारा कुछ उनके दबाव में कुछ जो पत्रकार काम कर रहे हैं, उनके द्वारा वो देश में हर वक्त यही संदेश फैलाना चाहते हैं कि मुस्लिम बहुत बुरे होते हैं, मुसलमानों से नफरत करो, और ताकि लोगों के मन में ऐसा भाव आए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ही हमारे लिए एक उचित विकल्प है। ऐसे भाव को उत्पन्न करने के लिए लोगों के बीच में नफरत बो करके, लोगों के बीच में झगड़ा करा करके, इस हद तक जा करके वो केवल सत्ता पाने का रास्ता उन लोगों का पहले से ही रहा है।
उनका फार्मूला ही ये है, क्या कुछ भी कीमत चुकानी पड़े इस देश को, इस देश की जनता को, हमें सत्ता चाहिए। आप तो ब्राह्मण समाज से हैं, तो आपकी नजर में मुस्लिम क्या है? मेरी नज़र में तो मुस्लिम एक सच्चा भारतीय है, और उस गुलदस्ते का ये खूबसूरत फूल है जिस गुलदस्ते का मैं फूल हूँ। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें एक फूल मैं भी हूँ, एक फूल वो भी है। मेरी नज़र में तो सब समान है, और गंदे लोग सब जगह हैं, मेरे धर्म में भी है, दूसरे धर्म में भी है। गंदे लोगों को मैं कभी समर्थन नहीं करता, चाहे वो मेरा जाति का हो, मेरे परिवार का हो, मेरे धर्म का हो, चाहे दूसरे धर्म का हो। लेकिन मैं पूरी जाति को या पूरे धर्म को गलत कहूँ या कोई भी गलत कहे, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो सीधा सीधा वो ये चाह रहा है कि दो धर्म आपस में लड़े या दो जाति आपस में लड़े। और ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, कभी पेशाब करने की और कभी थूकने की, और आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं उनमें नाम सब मुस्लिम निकलकर सामने आते हैं। देखो, मैं किसी भी आतंकवादी घटना का समर्थक नहीं हूँ। अगर कोई मुस्लिम सामने आ रहा है तो पूरा समाज थोड़ी सामने आ रहा है। जो सामने आ रहा है उसे कानून के तहत सजा दो, उसका समर्थक तो कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो थूकने वाला हो। और जो इस तरह की घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिमों के ही ढाबे पे हो रही हैं या मुस्लिम कारीगरी इस काम को कर रहे हैं। मैं हिंदुओं के जो मिठाई की दुकानें हैं, हिंदुओं के जो ढाबे हैं, उन पे भी जो कारीगर है वो भी इस तरह की गंदी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया का ध्यान और भाजपा का ध्यान केवल इसी बात पे, जिस घटना के अंदर किसी मुसलमान का नाम मिलेगा वो उस घटना को ज्यादा उछाल लेंगे, वरना सारी घटनाएं सब समाज में हो रही हैं। चाहे वो शादी करने से लेकर के हो, चाहे हिंदू समाज मुस्लिम समाज की लड़की शादी हो रही हो। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के लड़के ही हिंदू लड़के से शादी कर रहे हैं, हिंदुओं के लड़के भी मुस्लिम की लड़कियों से शादी भी कर रहे हैं, और उनके साथ गलत काम भी कर रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, और उनके मर्डर भी हो रहे हैं। लेकिन जहां मुस्लिम लड़के का नाम आएगा वहां पर ही ये इस तरह की बातों को उछाल लेंगे, जिससे एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा हो और हमारा वोट बैंक बढ़े। देश को किसी भी कीमत पर झोंकने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें सत्ता चाहिए बस। चाहे देश के लोग मरे, कटे, लड़े, इन्हें सत्ता में बने रहना है, और इनके पास एक ही सूत्र है, आपस में लड़ाना। ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, तो क्या आपको लगता है कि इस तस्वीर ने जो खासकर नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरियां पैदा करने का काम करते हैं, तो इस तस्वीर ने उनके मुंह पर एक तरह से तमाचा जड़ने का काम किया है? हाँ, अगर उनमें शर्म है तो तमाचा तो है, और बेशरम आदमी के लिए तो कोई भी तमाचा नहीं है। लेकिन शर्मदार आदमी के लिए और समझदार जनता के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। और जो जनता आज अपनी आंखों से उस चीज को देख रही है, जो इलाहाबाद में जो मुस्लिमों की मस्जिदों में रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी भाजपा से प्रेरित रहे होंगे, लेकिन आज उनकी आंखें खुली होंगी कि देखो, जैसा मुसलमान को हमारे सामने टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा प्रसारित किया जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छे और बुरे सब धर्मों में है। तो जब आदमी प्रैक्टिकल किसी चीज को देखता है तो ज्यादा उसकी मानसिकता का फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ जो समझदार व्यक्ति है, इस तरह की खबरों से उसे अच्छा ही लगता होगा कि हाँ, ऐसा हमारा देश ऐसा ही होना चाहिए, और होना भी चाहिए। आदमी आदमी के काम आता है, धर्म चाहे कोई भी हो। अभी 1 महीने पहले घटना है, मेरे ध्यान है, थाना भवन में एक बस में आग लग गई दिल्ली रोड पे, और उस जहां आग लगी थी उसके सामने एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में कुछ मुसलमान किसी को दफनाने के लिए आए हुए थे। उस पूरी बस को उन मुसलमानों ने ही बचाया, एक एक आग से निकलना। तो किसी की मानसिकता किसी को दुख पहुंचाने की नहीं हो सकती, लेकिन जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं वो सब धर्मों में है। अब जिसकी मानसिकता ही आपराधिक हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो तो अपराध करेगा ही। लेकिन बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपराधिक मानसिकता के हैं। मैं समझता हूँ ज्यादा संख्या में जो हमारे देश के नागरिक हैं वो देश में प्यार ही चाहते हैं, और हिंदू मुस्लिम के प्रति जो नफरत है, इससे वो तंग आ गए हैं इस तरह की खबरों से। हिंदू समाज में जो खराब किस्म के व्यक्ति हैं, मैंने मुस्लिम समाज की कुछ तस्वीरें आपको बताई, जैसे पेशाब करना, थूकना और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहना। तो क्या हिंदू समाज के भी उन खराब लोगों की कुछ तस्वीरें आपके जहन में है? मेरे जहन में है।
पंजाब की एक वीडियो आई थी। सरदार जी का ढाबा था, एक सरदार जी वहाँ खाना खाने के लिए आए, बिरयानी खाने के लिए आए, और उन्हें किसी ने बताया होगा या उन्होंने देखा कि उस बिरयानी में जो पानी यूज किया जा रहा था उसका पाइप गटर में से आ रहा था। और एक वीडियो मेरे पास है, मेरे आसपास के ही किसी दुकानदार की वीडियो है, वो दिखाना नहीं चाहता। वो नाली, जिस औजार से नाली का कूड़ा निकाल रहा है उसी औजार से वो समोसे निकालता है। मेरी जेब में वीडियो है वो, और मेरे द्वारा बनाई गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता उसे प्रसारित करना। मैंने ही बनाई है वो वीडियो। जिस औजार से समोसे वो निकालता, वो कढ़ाई से, उसी औजार से वो नाली का कूड़ा निकाल रहा है। तो बताओ। और जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं कि भाई मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया गया और हाँ, गाली गलौज के मामले, तो ये सीधी सी बात है। मैं आप के घर पे आकर के अपनी नेम प्लेट लगा दूंगा, अपना एजेंडा फहराऊंगा, तो मैं तो लड़ाई चाह रहा हूँ। वो लड़ाई चाहते हैं और उन्हें ये काम दिया गया है। कुछ दल, कुछ संगठन ऐसे हैं जो भाजपा को समर्थन करते हैं, उसमें जो कार्यकर्ता है उनका काम यही है कि आप आपस में लड़वाओ। और जितनी भी घटनाएं मस्जिदों में, मंदिरों में होती है, अभी एक घटना आई है कुंभ से पहले ही, एक बिहार लड़का था पटना का, उसने कुंभ में धमकी दी थी और अपना नाम मुसलमान के नाम से उसने अकाउंट बनाया हुआ था, और जब उसकी जांच की गई तो वो हिंदू निकला और आरएसएस का कार्यकर्ता निकला। तो ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें। जब जब देश में इस, जैसे अब प्रयागराज कुंभ में लोग मन में अगर बदलाव आएगा इस तरह के पहल से जो मुस्लिम लोगों ने की है, उस बदलाव पे फिर वो उस जख्म को फिर दोबारा से हरा करने की कोशिश करेंगे, कुछ घटना कर करके, झूठी घटनाएं या कुछ मैनिपुलेट करके ऐसा करेंगे कि ताकि लोग तारीफ ना करें एक दूसरे की। वो चाहते हैं कि नफरत हमेशा इस देश में बनी रहे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक दो मुस्लिम गलत काम कर देगा और उसको लेकर पूरे समाज के बारे में प्रचार किया जाएगा, मुस्लिम कर देगा, या मुस्लिम बहुत से भाजपा के जो समर्थित संगठन है वो ही मुसलमान का नाम लेकर घटना करते हैं और पकड़े भी गए हैं। मैं कोई अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत घटनाएं पकड़ी गई हैं जो अपने आप को मुस्लिम बता रहे थे, निकले वो हिंदू, और उनकी मंशा केवल ये थी कि लोगों में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। तो ज्यादातर लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है, जो मतलब ये गैप है, इसे बढ़ाना चाहते हैं, या दोनों तरफ से मतलब लोग वाग चाहते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम का प्यार आपस में बना रहे? देखिए, चाहते तो दोनों तरफ से हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, जिसकी मानसिकता आरएसएस की मानसिकता का जो व्यक्ति इस देश के अंदर है, वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहें। हम बचपन से एक ही नारा सुनते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज हमने कोई 10-15 साल से ये नारा सुना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा सुनना ही बंद हो गया बच्चों को। मुस्लिमों ने तो इसे सिद्ध करके दिखाया है। मुस्लिमों ने तो कुंभ में इस बात को सिद्ध कर दिया है। हाँ, दिखाया। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई। हाँ बिल्कुल, नहीं हिंदू भी सिद्ध करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं की, अच्छे हिंदू की संख्या बहुत ज्यादा है, अच्छे लोगों की इस देश में संख्या ज्यादा है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं, चाहे वो मुस्लिमों में हो चाहे वो हिंदुओं में हो, जो दंगा करवाना चाहते हैं, और उनका इस्तेमाल नेता लोग करते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को इसीलिए उकसाते हैं, उनमें हवा ही ये भरते हैं, उन पर केवल मीटिंग जब भी लेंगे वो यही मीटिंग लेंगे, इसके अलावा दूसरा उनका एजेंडा ही नहीं है। आप क्या मानते हैं, मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में आपको नहीं लगता कि कुछ मुस्लिम समाज के निर्दोष लोग भी मारे गए हैं? कुछ नहीं, सारे मारे गए हैं। हमारे गंगों के अंदर 3 लड़के मारे गए, शामली का एक लड़का मारा गया, बनत का, वहां छत्तीसगढ़ में अभी 3 महीने पहले। सारे के जितने भी हैं वो केवल इसी मानसिकता से मारे गए हैं कि इस ट्रक को ले जाने वाला मुसलमान है, तो इस ट्रक में गाय है, बस। तो वो अच्छे हिंदू उन गलत हिंदुओं की भीड़ में पहुंचकर उन निर्दोष मुस्लिमों को बचाते क्यों नहीं? मेरा सवाल आपसे ये है। क्योंकि इस देश, देखो, इतनी दूसरों के फेवर में बोलने की हिम्मत तो बहुत कम लोगों की है। हाँ, वो
कि 6 या समाज के बीच में उसे सही तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन 2 लोगों के बीच में लड़ाई को छुटवाने की और गलत गलत कहने की स्पष्ट रूप से हिम्मत बहुत कम लोगों में है। अब देश के अंदर 4 शंकराचार्य हैं, धार्मिक काम देश के अंदर चल रहा है पिछले 20 दिनों से, महाकुंभ चल रहा है, लेकिन एक शंकराचार्य ही है जिनमें बोलने की हिम्मत है। काम धर्म का काम हो रहा है, इस धर्म के काम में धर्म के जो हमारे धर्म के राजा हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये काम ही उन्हीं का है, ये साधुओं का मेला है, इसमें साधु ही बोलेंगे, ये जनता का मेला नहीं है, ये मेला ही साधुओं का है। लेकिन शंकराचार्य बोलने वाले एक है, और वैसे 4 शंकराचार्य हैं, तो सबके अंदर मुखरता से बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो लोग नहीं बोल रहे वो बोलने वाले शंकराचार्य से असहमत होंगे, वो भी सहमत होंगे, जो शंकराचार्य कह रहे हैं उनसे सहमत होंगे वो, लेकिन उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं है, सबके अंदर नहीं होता ये जज्बा। हमने तो अब तक ये सुना है और ये पढ़ा है कि भाई जो मुल्ला मौलवी होते हैं वो मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन महाकुंभ में भगदड़ के बाद जब खासकर हिंदू समाज के लोग इधर उधर परेशान कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कई मुल्ला और मौलवी उनकी वहां पर सेवा कर रहे थे। हाँ, तो भड़काने वाले भी हैं, मैं ये नहीं कहता। हिंदुओं में भी ऐसे वो साधु हैं जो हिंदुओं को भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों में भी ऐसे बहुत मौलवी हैं जो मुसलमानों को भड़काते हैं हिंदुओं के खिलाफ। और सेवा करने वालों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान। नालायक व्यक्ति दोनों तरफ है। माल की बात ये है विपिन जी कि जिन लोगों को ये सरकार ये कह रही थी कि मुसलमानों का जाना महाकुंभ में वर्जित है, आज वही मुसलमान वहां हिंदुओं को बचा रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी है, जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं, उन लोगों की वजह से वहां हजारों लोग मर गए हैं, और सरकार कह रही है कि मात्र 30 आदमी मरे हैं। और मैं ये कहता हूं डंके की चोट पे कि अगर मुख्यमंत्री ने मां का दूध पिया है तो 30 लोगों की सूची जारी कर दे। अगर वो 30 कह रहे हैं ना, तो 30 की सूची दे दे हमें कि 30 लोग ये मरे हैं, और जिनके मरे होंगे वो अपना कहेंगे कि इस लिस्ट में हमारे नाम नहीं है, क्योंकि हजारों लोगों की संख्या है मरने वालों की। अगर वो 30 कह रहे हैं, 20 कह रहे हैं, 50 कह रहे हैं, जितने भी वो लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है, उतने लोगों की लिस्ट जारी तो करे, मतलब बोल खुल जाएगी अपने आप ही। मतलब मुस्लिमों ने इंसानियत धर्म निभाया और सरकार बिल्कुल निभाया, दिख रहा है वो तो मेरे कहने से नहीं हो रहा है। वह हर आदमी ने जो जिसके अंदर इंसानियत थी, जिसके अंदर राजनीति नहीं थी, उसने इंसानियत का धर्म निभाया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। लेकिन जिसके अंदर राजनीति कूट कूट कर भरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसने अपना धर्म नहीं निभाया। जितने लोग मरे हैं उतनों की सूची जारी क्यों नहीं करती सरकार? ये चाहे वो 30 है, चाहे 50 है, चाहे 40 है, तुम उनकी सूची तुम जारी करो। जिन लोगों का उनमें लिस्ट में नाम नहीं होगा, तुम्हारी पोल अपना खुल जाएगी। चलिए, तो मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।